नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आज हम अपने इस चैनल पे आप सभी को बुध ग्रह को प्रसन्न करने के लिए क्या कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए और इसके साथ साथ गणेश जी को चोला चढ़ाना कितना फलदायी होगा और किस विधि के अनुसार गणेश जी को चोला चढ़ाएं, और साथ ही साथ गणेश जी की कृपा पाने के लिए क्या कुछ ऐसा सरल से सरल उपाय किया जाए जिसके द्वारा गणेश जी की शीघ्र अनुकंपा आपके जीवन में बनी रहे। तो आज इन तमाम विषयों पर आज हम सब बात करेंगे। तो सर्वप्रथम बता दें, देखिए कल हमने जिक्र किया था अपने एक वीडियो में, हनुमान जी को चोला चढ़ाने वाले वीडियो में, कि चोला चढ़ाने का विधान जो है शास्त्रों में दो प्रकार से बताया गया है, एक सृष्टि क्रम और दूसरा संहार क्रम। गणेश जी को आप चोला चढ़ा सकते हैं, सिंदूरी गणेश जी हों, बहुत कम प्रतिमा मिलता है सिंदूरी गणेश जी का, पर जहाँ कहीं आपको आपके नॉलेज में हो वहाँ आप गणेश जी को बुधवार के दिन उनके शरीर पे सिंदूर चमेली तेल का मिश्रण बना के, वासुद देशी घी का मिश्रण बना के आप हनुमान जी के शरीर के ऊपर सिंदूर का लेपन कर सकते हैं। गणेश जी को सिंदूर बहुत प्रिय है ना। गणेश जी भी सुख की वृद्धि करते हैं जो व्यक्ति गणेश जी को सिंदूर चढ़ाता है, और ख़ास करके स्त्रियां अगर नित्य गणेश जी को सिंदूर की तिलक करे तो उनकी आयु, पति की आयु की वृद्धि होती है। तो ऐसे में जो व्यक्ति गणेश जी को चोला चढ़ाता है वह विशेष संकटों से छुटकारा प्राप्त करता है। यह चोला जो है स्त्री और पुरुष दोनों ही चढ़ा सकते हैं। गणेश जी को चोला स्त्री और पुरुष दोनों ही वर्ग के व्यक्ति विशेष चढ़ा सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं कि बुध ग्रह को प्रसन्न करने के लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए। तो बुध ग्रह के जो स्वामी होते वो गणेश जी हैं। जिस व्यक्ति के जन्म कुंडली में, वर्ष कुंडली में या दशा अंतरदशा में बुध के कारण शुभ फल नहीं मिल पा रहा हो, व जिस व्यक्ति के कुंडली में शुभ ग्रह पीड़ित अवस्था में हो, कमजोर हो, सुप्त अवस्था में हो, या किसी पाप ग्रह से पीड़ित हो। जैसे कई बार क्या होता है, जन्म कुंडली में बुध राहु केतु से, शनि आदि से पीड़ित हो जाता है, तो ऐसा व्यक्ति अपनों के साथ अनर्गल वार्तालाप करता है, अचानक क्रोधित हो जाएगा और उनको अनाप शनाप शब्दों का उपयोग करने लगता है। उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं बाद में फिर इस बात का पश्चाताप भी होता है, लेकिन उस पश्चाताप का क्या कारण, जब आपने भरे समाज में किसी की बेइज्जती कर दी, चाहे वो आपका बड़ा हो या आपसे छोटा हो। तो ऐसे में इन तमाम समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आप गणेश जी को चोला चढ़ा सकते हैं, पहला उपाय। दूसरा उपाय, अगर बुध की दशा आपको अच्छा फल नहीं दे पा रहा है या बुध आपकी कुंडली में उच्च के बैठे हैं पर उनकी डिग्री कम है, तो ऐसे में आप गणेश जी को 11 बुधवार के दिन 21 मूंग का दाल, प्रत्येक बुधवार को आपको 21 मूंग का दाल उनके चरणों में अर्पण करना चाहिए। जिसकी राशि मिथुन व कन्या राशि हो वो भी यह उपाय कर सकता है। 21 मूंग के दाल, साबुत मूंग के दाल आपको एक एक क्रमशः दाना जो है गणेश जी के चरणों में चढ़ाना है। यह लेफ्ट पैर में उनके अर्पण करना है और मंत्र का उच्चारण करते हुए ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए गणेश जी के चरणों में एक एक दाना अर्पण करते हुए उनसे प्रार्थना, अपने जीवन की प्रत्येक समस्याओं के लिए प्रार्थना करना है। और यह उपाय आपको लगातार जो है 11 से 21 बुधवार के दिन करना है। ऐसा करने से जीवन की जटिल से जटिल समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा। कारण कि गणेश जी विघ्नों को हरने वाले हैं और मंगल को देने वाले हैं, और यत्र तत्र सर्वत्र गणेश जी की महिमा बनी रहती है। तो इसलिए कली काल में भी गणेश जी की उपासना विशेष फलदायी बताया गया है। अब हम बात करते हैं तीसरा उपाय। बुधवार के दिन तो आपको ये उपाय करना ही है।
अगर हो सके तो यह उपाय आप नित्य करें। कौन सा ये उपाय? तो गणेश जी को नित्य 11 या 21 दुर्वा चढ़ाएं। सुंदर कोमल जो है 21 दूब जो है गणेश जी के सूंड में चढ़ाएं। अब चढ़ाने की विधि क्या है? तो जो पनखा है, जो आगे का हिस्सा है, वो हमें अपने तरफ करना है और जो जड़ वाली हिस्सा है, डंठल वाली हिस्सा है, वह गणेश जी के सूंड में लगाना है। ध्यान ये रहे कि वह दुर्वा जो है साफ सुथरा हो, 11 या 21 हो, और उसमें एक जो दुर्वा होता है उसमें 3 या 5 पंखुड़ियाँ हों। 3 पत्र वाली या 5 पत्र वाली दुर्वा जो है गणेश जी को आप 11 या 21 चढ़ा सकते हैं। उससे अत्यधिक भी आपकी जी करे, इच्छा करे तो आप अर्पण कर सकते हैं गणेश जी को। गणेश जी को जो व्यक्ति नित्य दुर्वा अर्पण करता है वो अपने जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त करता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। कारण क्या है? गणेश जी ने जब अनलासुर नामक दैत्य को मारा था, देवताओं के प्रार्थना करने पे, जब अनलासुर दैत्य जो है सृष्टि और आकाश मार्ग इंद्रलोक में जो है अपने प्रकोप से हाहाकार मचा रखा था, तब इंद्रादि देवताओं ने गणेश जी से प्रार्थना की, हे गणेश जी आप हमें इस अनलासुर नामक दैत्य से हमारी रक्षा करें, इसका वध करके हम ब्राह्मणों और देवताओं की रक्षा करें, विजय की प्राप्ति करें। तब जो है भगवान गणेश जी ने अनलासुर का वध किया था और उससे निगल गए थे, है ना। तो निगलने के कारण उनके पेट में जलन हो गया था, जिसको शांत करने के लिए एक ऋषि के द्वारा यह दुर्वा चढ़ाने की परंपरा को प्रारंभ किया गया था। दुर्वा, वह ऋषि जो है 21 गांठ वाली दुर्वा गणेश जी को अभिमंत्रित करके खिलाए, जिसके द्वारा उनके पेट की जो पीड़ा थी, जलन था, वह शांत हुआ और तभी से गणेश जी को दुर्वा चढ़ाने का परंपरा प्रारंभ हो गया। तो इसलिए जो व्यक्ति गणेश जी को दुर्वा, सुंदर कोमल दुर्वा अर्पण करता है, उससे गणेश जी को बड़ा ही सुख प्राप्त होता है। तो उस सुख की प्राप्ति के द्वारा गणेश जी व्यक्ति के जीवन में अनेकों प्रकार की वृद्धि करते हैं। जस जस दुर्वा जीवन में बढ़ता है, वैसे ही व्यक्ति के जीवन में, कैरियर में भगवान गणेश जी की कृपा से वृद्धि होने लगती है, जो व्यक्ति नित्य गणेश जी को दुर्वा चढ़ाता है। तो अब बात करते हैं चौथा उपाय। किसी व्यक्ति को अनेकों प्रकार की समस्याएं जीवन में आ रही हो या कोई कार्य शीघ्र नहीं बन पा रहा हो, तो ऐसे अवस्था में बुधवार के दिन रियल किन्नर को अगर आप हरी वस्तु का दान करते हैं, जैसे हरा वस्त्र हो गया, हरा खाने पीने का सामग्री हो गया, मिष्ठान हो गया, फल हो गया, सब्जियां हो गई, अगर बुधवार के दिन आप किसी किन्नर को दान करते हैं, हरे श्रृंगार के सामान हो गए, तो इसके द्वारा बुध ग्रह आपके प्रसन्न होते हैं और आपके बड़े से बड़े अवरोधित कार्य भी कहीं ना कहीं पूरे होने लगते हैं। तो यह उपाय आप कम से कम 7 बुधवार के दिन कर सकते हैं। इसके द्वारा भी आपके जटिल से जटिल समस्याओं की छुटकारा मिलेगी। अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। तो जो व्यक्ति गाय को गुड़ खिलाता है, नित्य खिलाए तो भी उत्तम है। अगर बुधवार को गाय को गुड़ खिलाए तो इससे भी व्यक्ति के कुंडली में अगर जो बुध ग्रह पीड़ित अवस्था में, तो उस बुध ग्रह का कहीं ना कहीं शुभ फल व्यक्ति को प्राप्त होने लगता है। तो गणेश जी की प्रसन्नता के लिए यह अनेकों प्रकार की उपाय हमने आज आपको बताया। इसमें से किसी भी एक उपाय के द्वारा आप विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी एक उपाय के द्वारा आप अपने प्रत्येक समस्याओं से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। तो हम आपसे निवेदन करेंगे कि अगर आपकी राशि कन्या व मिथुन हो या आपकी कुंडली में बुध पीड़ित अवस्था में, उनके दशा कारण आपको शुभ फल नहीं मिल पा रहा हो, तो इनमें से किसी भी एक उपाय को आप अवश्य अपने जीवन में उतार के देखें। 100 में 110% आपको इसका पूर्णतः लाभ मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री राम।